दूसरे पुरुष को केवल अपने पति के ही छूना चाहिए, दूसरे का नहीं छूना चाहिए, बोलते हैं ना। अच्छा, नहीं आता है? लेकिन ये नहीं कि जैसे अपने ससुर के तो छुएगी पैर महाराज जी को, ससुर के छुएगी, जेठ के छूती है पैर, तो क्योंकि वो पिता तो छूना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं छूना चाहिए ऐसे। अब मान लिया आपका वो पति का ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी और पत्नी का ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी वो मैच हो रहा है, और दूसरे को छुआ उसका अलग है, उससे उसका प्रभावित हो गया, फिर उसको खटपट होने लग जाता है। ये रहस्य है। एक बार साइंटिस्टों को हुआ था कि ये ठाकुर जी सब बोलते हैं कैसे होता है, तो ये जितने साइंटिस्ट है ना असली वो आस्तिक होते हैं। तो जो लगे बाद में उन्होंने वो किया कि ये परमात्मा नहीं रहेगा तो ये सृष्टि है ना 1 सेकंड भी नहीं रहेगा, बोले सब चीज वही नियंत्रण कर रहा है। आपको बताइए जो परमाणु इतना छोटा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में प्रकाश के वेग से वो घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अगर उसका फिर बाहर इलेक्ट्रॉन से नियंत्रण कर रखा है, अगर वो निकल गए बस पूरे परमाणु बम विस्फोट हो गया, लेकिन वो संभाले। दूसरा बात तो ये है कि लोग बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, वो बोलते हैं आदि ज्ञान है, बोले कण कण ही भगवान है। क्योंकि गीता में आता है ना निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ। राधे राधे। आइए मैं आपको बहुत अच्छे संत का दर्शन करवाने वाला हूँ आज। यहाँ देख रहे हैं रास्ते तो कितने अच्छे हैं जाने के लिए इनके पास। आइए थोड़ा करंट है इनमें देख के, बंदरों की वजह से करंट लगा रखा है महाराज जी ने यहाँ। राधे श्याम। 1 मिनट प्रभु, आप नीचे नीचे झुक के आना प्रभु, आप आ जाओ आ जाओ। राधे राधे। बहुत अच्छे दिव्य संत हैं और आपसे निवेदन है मेरा एक कि आप अपने जो भी प्रश्न हैं आपके, मैं आपका प्रश्न का जवाब आपका नाम लेकर पूछूंगा। मैं लगातार सभी वीडियो में वैसा करता हूं। आपके जो भी हृदय के प्रश्न है वो महाराज जी से मैं पूछ सकता हूं, लेकिन आज महाराज जी के लिए आपको बता दूं कि ये प्रूफ करके दिखाएंगे परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में। बहुत पढ़े लिखे संत हैं और बड़े अच्छे सरल संत हैं। आइए मेरे साथ। रास्ता ये है शायद। आइए। राधे श्याम। आओ प्रभु। राधे राधे। कितनी घास हो रही है, बारिश में कैसी स्थिति खराब होती होगी यहाँ पे, सोच लो। और कीड़ा बीड़ा आदि का तो कुछ कहना ही नहीं है कि कब यहाँ कोई कैसा कीड़ा आ जाए, इसके बारे में कुछ नहीं पता। आइए, मैं महाराज जी के पास बहुत समय पहले आया था और आओ महाराज जी के पास चल के आपको बताता हूँ। आ जाओ महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। दंडवत महाराज जी। वजन लग रहा है मुझे, पहले तो मैं ये रखते हैं महाराज जी आप। नहीं महाराज जी, इसमें मैं बिल्कुल पौष्टिक वस्तु में लाया हूँ आपके लिए। प्रणाम महाराज जी। इसमें महाराज जी, गोविंद गोविंद गोविंद, आप कृपा मत करो महाराज जी। देखो मैं भली भांति परिचित हूँ आपसे महाराज जी। महाराज जी मुझसे नहीं छुपा सकते आप। संसार में ये जब जीव है ना, हाँ महाराज जी, अपने को ऊंचा और दूसरे को तुच्छ समझता है ना, हाँ वही गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि सब भगवान का बनाया हुआ है और ईश्वर सर्वभूतान हृदय से निर्तिष्ठति बताया ना, सबके हृदय भगवान है। सब महाराज सबके हृदय में भगवान है। तो गीता में नहीं आता है। नहीं, ये तो भाई हमारा वॉइस ले रहा है, मेरी आवाज आ रही है, मेरी और आपकी जो मैं पूछ रहा हूँ वो इसमें आपका आवाज आ रहा है केवल। गीता में तो आता है ना, ईश्वर सर्वभूतान हृदय से निर्तिष्ठति बोल के, सबके हृदय में। जी नहीं, इसमें आवाज, इसमें आवाज आ जाएगी मतलब, केवल आवाज, केवल वॉइस के लिए। मतलब ये कोई तार बार थोड़ी है इसमें, तो जो आप बोलेंगे वो आवाज इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी महाराज जी। सभी तो उसमें क्या है, हम लोग को यही गलती होता है कि अपने को उच्च समझते हैं और दूसरे को निम्न समझते हैं ना। नहीं तो परमात्मा का सृष्टि सब बराबर है ना। वो भगवान नहीं बोलते हैं, भगवान के लोग बोलते हैं हमको भक्ति चाहिए भक्ति चाहिए। तो गीता में क्या बोलते हैं, सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति में लभते परम। नहीं समझे, वो वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्मनाम उनके ज्ञान माम प्रपन्नते, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव में समझना है। सम सर्वेषु भूतेषु, और तात्विक दृष्टि सब तो समी तो है। और जब तो ये भाव नहीं आएगा तो आएगा नहीं। चाहे ये भाव कैसे प्रकट होगा महाराज जी? तो वो तो धीरे धीरे साधन करना पड़ता है, एक तभी एक साथ थोड़ी आएगा। सबको सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना खेल नहीं है महाराज जी। दूसरा बात तो ये है कि लोग बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, वो बोलते हैं आदि ज्ञान है। बोले कण कण ही भगवान है। क्योंकि गीता में आता है ना निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ। उपादान कारण जानते होंगे ना, उपादान कारण मतलब जिससे जो वस्तु बनता है।
जैसे मिट्टी से घड़ा बना, सोना से आभूषण बना, सोना उपादान कारण हुआ। अब बनाने वाला चाहे कुमार चाहे वो, तो उपादान कारण बनने वाला ही मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ, इसलिए सब कुछ नहीं हुआ। सब कुछ वही है, तो फिर जीव तो हम लोग को मतलब यही तो समझ नहीं रही, इसीलिए तो करना पड़ता है साधना समझने के लिए। एक बार साइंटिस्टों को हुआ था कि ये ठाकुर जी सब बोलते हैं कैसे होता है, तो ये जितना साइंटिस्ट है ना असली वो आस्तिक होते हैं। तो जो लगे बाद में उन्होंने वो किया कि ये परमात्मा नहीं रहेगा तो ये सृष्टि है ना 1 सेकंड भी नहीं रहेगा। बोले सब चीज़ वही नियंत्रण कर रहा है। आपको बताइए जो परमाणु इतना छोटा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में प्रकाश के वेग से वो घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अगर उसका फिर बाहर इलेक्ट्रॉन से नियंत्रण कर रखा है, अगर वो निकल गए बस पूरा परमाणु बम विस्फोट हो गया। लेकिन वो संभाले, तो वहाँ भी ठाकुर जी को ऊर्जा का नियंत्रण करते हैं। हम लोग तो कण कण यही बोलते हैं ना, वो तो परमाणु के अंदर तक घुस गए साइंटिस्ट ने कहा ऐसा। हाँ, और दूसरा बात है ये क्वांटम थ्योरी आता है, उसमें ये आता है कि ये इतना सारा ऊर्जा है तो फिर भी एकदम संतुलन है, नियंत्रण कैसे होता है। तो ये कौन सा साइंटिस्ट याद नहीं, उसने क्वांटम थ्योरी बताया। वो हर चीज़ ऊर्जा है ना, ये निम्न स्तर उच्च स्तर मध्य स्तर निम्न स्तर उच्च स्तर में हमेशा होता रहा। जैसे आपको बिजली की तरंग यूँ आता है ना, यूँ। हाँ हाँ महाराज जी, ऐसे चलता है। अब से करंट भी कभी तो झटका देता है, कभी नहीं देता है। तो यूँ यूँ तरंग आता है तो यहाँ पर उच्चतम होता है, यहाँ आते आते 0 हो जाता है, फिर यहाँ आते उच्च, तो उच्चतम 0 फिर उच्चतम 0, इस प्रकार से वो नियंत्रण होता रहता है। अगर उच्च ही उच्च हो जाए सब आग लग जाए, ऐसे होता है। तो इसी हिसाब से बोले ठाकुर जी ने नियंत्रण कर रखा है। अब एक ने बोला ये मौसम सब संतुलन हो जाता है, मौसम बारिश, बोले कि पृथ्वी जो 60 डिग्री में झुका हुआ है यूँ करके, उत्तर गोलार्ध ऐसे झुका ना, तो बोलते हैं जो दक्षिण से मानसून आता है यहाँ से हिमालय से ठंडी हवा यहाँ टकरा के फिर बारिश हो गई सृष्टि संचार, नहीं तो यूँ सीधा हो जाए तो उस तरह से नहीं आएगा। तो ये सब ठाकुर जी का प्लानिंग है, अपने आप नहीं होता है, इसलिए ठाकुर जी है ऐसे बोल के उन्होंने सिद्ध किया, ऐसे ऐसे मारे। अब इसमें देखना वीडियो में एक क्वांटम फिजिक्स आता है, आप अब थोड़ा किताब पढ़ लीजिएगा। जी पातंजलि योग दर्शन आता है ना, उसमें आता है कि एक सूत्र आता है, अगर आप निर्विचार वैशद्य बोलते हैं, अगर आप पूर्ण रूप से ध्यान लग जाए ना तो ऋतंबर प्रज्ञा नाम का एक बुद्धि आता है। ऋतंबर मतलब यथार्थ सत्य, दो प्रकार के सत्य बताया ना, एक यथार्थ सत्य जो त्रिकाल सत्य होता है, एक थोड़ी देर के लिए होता है ना। तो ऋतंबर प्रज्ञा के बाद उसको आने के बाद जीव को बताया श्रुत्व अनुमान प्रज्ञा भैमन्य विषय। हम जो सुनते हैं अनुमान करते हैं उससे अलग ही विषय है, वो उस चीज़ को अनुभूति कर लेता है। जो चीज़ हमने सुना देख नहीं सकते हैं तो सुनेंगे, सुनने के बाद में अनुमान करेंगे, है ना। तो वहाँ पहले बताया क्वांटम थ्योरी में ही आता है, हम लोग जो सोच रहे समझ रहे थे वो सूक्ष्म जगत में जाइएगा, वो एकदम नैनो लेवल में, नैनो पार्टिकल में, तो ये बिल्कुल अलग है। और उसमें आता है योग शास्त्र में आता है आपको प्रतिरूप, जैसे भगवान ने रासलीला में अनेक रूप बना लिए, तो योगी लोग भी सिद्ध लोग भी अनेक बनाते हैं। तो उसमें बताए जब आप सूक्ष्म स्तर में जाएगा तो एक ही पदार्थ एक ही समय अलग अलग जगह उपस्थित हो जाता है। अब ये पहले योग में बता दिया है ना, तो ऐसे ही सही महाराज जी। ये ईश्वरीय सत्ता जो है, अब ये जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में अरबों खरबों जीवाणु है ना। अच्छा, उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड तो ठाकुर जी के स्वरूप है, वो आदि भौतिक स्वरूप नहीं आता है, आदि दैविक आध्यात्मिक नहीं आता है, आदि दैविक आध्यात्मिक, तो ये आदि भौतिक रूप में पूरा संसार ठाकुर जी के तो स्वरूप है। गीता में नहीं दिखाए थे, बोले तो सब कुछ तो आप ही है, विश्व रूप में नहीं दिखाए। हाँ पूरे उसमें दिखाया महाराज जी। हाँ वही तो, वो ठाकुर जी ये तो उनके शरीर है एक प्रकार से, पूरा ब्रह्मांड। और नहीं बताया चंद्र सूर्य नेत्र है, वो हमारा श्वास है, उनका प्राणवायु है। चंद्रमा सूर्य मनुष्य जात चक्षुषो सूर्य, चंद्र सूर्य उनका नेत्र है, तो उनको विश्व रूप में उनका यही है। कुछ श्लोक भी आता है ऐसा। हाँ आता है, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है शायद महाराज जी, श्री सूक्त में आता है शायद महाराज जी, पुरुष सूक्त चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य अजायतो श्रोता द्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। तो ऐसा है, तो इसलिए वो बोले सब कुछ ही ठाकुर ही है। वो भागवत ने सब बता दिया ना, निमित्त कारण भी मैं हूँ, उपादान कारण, बनने वाला भी बनाने वाला है, कि वो क्या सर्वसमर्थ है।
कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम उस सत्ता का मतलब महाराज जी तो हम लोग को वो वहां तक हम लोग को पहुंच गए, वो बताया ना हम लोग अन्नमय कोष में अभी तक खाने पीने भी हुआ है। हाँ 2-3 दिन तक आप बिना खाए पिए रह जाइए, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो फिर प्राणमय कोष, मनमय कोष, जब विज्ञानमय कोष में जाएंगे तो तब बोलते हैं थोड़ा बहुत अनुभव होने लगता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग तो अभी बद्ध जीव है ना। अब इन्होंने जो शास्त्र लाए वो तो विज्ञानमय कोष में पहुंच गए, तब जाके उन्होंने वर्णन किया है कि नहीं। तो वो सत्ता महाराज जी उसे प्राप्त किसे करते, कैसे किया जा सकता है, उसे कैसे मिलन होता है, हम किसके लिए साधना कर रहे हैं? उसके लिए तो तस्मात् शास्त्र प्रमाण बताया ना, शास्त्रों का अध्ययन किए, सत्संग कीजिए। जो सत्संग में जो कहते हैं वो और शास्त्र जो कहता है, जो दोनों सही होता है कि नहीं होता है। अब कोई मुख से बोल दिया ऐसे करो। अब एक बार आया था, वो बड़े महात्मा है, वो भागवत कथा, वो बोले ऐसे बोलते हैं ना, वो स्त्री को पर पुरुष दूसरे उसको शादीशुदा स्त्री को दूसरे पुरुष को पैर नहीं छूना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। मैं तो एक जगह गया था उधर महाराज, वो बेटी जब तक वो उसका भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, उसका चाचा, बाप, पिताजी, माता, कोई अगर अपनी बेटी के ऊपर पैर लग जाए तो तुरंत तो उसको धन्यवाद करते हैं, बोलती हमारे यहाँ भी करते हैं ऐसा। तो हम यहाँ तो कम ही देखा, हमारे यहाँ करते हैं, किसी जानकार वाले तो करते हैं। छूते हैं महाराज जी। हमारे यहाँ स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया जाता है। अच्छा, और वो दूसरे पुरुष को केवल अपने पति के ही छूना चाहिए, दूसरे को नहीं छूना चाहिए, बोलते हैं ना। अच्छा, नहीं आता है? लेकिन ये नहीं कि जैसे अपने ससुर के तो छुएगी पैर महाराज जी को, ससुर के छुएगी, जेठ के छूती है पैर, तो क्योंकि वो पिता छूना चाहिए, ऐसे नहीं छूना चाहिए, ऐसे वैसे करना चाहिए। उसमें बाद में उसका रहस्य ये है कि मान लीजिए उसका, आप किसी को भी पैर छूते हैं, उसका ऊर्जा आएगा, आपको तो चर्चा हुआ था ना, तो वो ऊर्जा उसमें आएगा। तो उस ऊर्जा को मान लो प्रभावित हो गए, फिर उसका अपना सतीत्व हो जाता है। केवल पति को छूने से उनका ऊर्जा मैचिंग हो जाता है, तो मन एक जगह लग रह जाए। मतलब पत्नी को पति के अलावा किसी का पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसा है, वो आपको साइंटिफिक तरीके से समझा दिया ना, ये रहस्य। अगर ज़्यादा सक्षम है, उसको किसी से प्रभाव नहीं पड़ता, वो बात दूसरा है ना। तो सामान्य है, तो हम लोग तो क्या है, वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा हमेशा ही प्रभावित होता है। कोई बड़ा चीज़ छोटा का दबाता ही रहता है ना हमेशा। और मान लिया आपका वो पति का ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी और पत्नी का ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी वो मैच हो रहा है, और दूसरे को छो उसका अलग है, उससे उसका प्रभावित हो गया, फिर उसको खटपट होने लग जाता है। ये रहस्य है, हर चीज़ में रहस्य। वो हमारा सब चीज़ बता दिया है ना शास्त्रों में पहले ही। शायद खटपट का यही कारण है क्या महाराज जी? तो खटपट क्या, ऊर्जा को संतुलन नहीं बना, आपका अलग ऊर्जा अलग ऊर्जा नहीं हुआ, फिर तो अलग अलग है सबका। हाँ, तो ऊर्जा आता भी है पैर छूने से, टच होने से तो ऊर्जा वो तो हर चीज में, वो बिना ऊर्जा का कुछ भी नहीं है महाराज। तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं ना, जैसे बोलते हैं ना हो रहा। आप हाई रिलेजेशन क्या हम लोग बोलते हैं, हर चीज़ में ऊर्जा होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फिंगरप्रिंट है साइंटिस्ट लोग। और हमारे इधर बोलते हैं हो रहा, आप अब नल चाहे हो रहा नहीं बोलते हैं, तो हर ऊर्जा। अब उसका मन अपने पति, उसका संबंध होता है, जैसे पति को जूठा खावा ऐसे नहीं बोलते हैं, तो पसी से जो हार्मोन्स निकलता है लार, फिर उसमें आ जाता है, तो ये दोनों को फिर ऊर्जा मैच करता है, फ्रिक्वेंसी मिल जाता है, उसका फिर मन बना रहता है। और दूसरे की फ्रिक्वेंसी वो मैच गड़बड़ हो गया, चाहे मान लो पति का ऊर्जा से उसका ऊर्जा का उसका संतुष्टि मिल गया, वो धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है ना, तो बाद में फिर वो हो जाता है ना। तो ऐसे रहते सबको जो है सदाचार से रहना चाहिए, ये कारण है हमारा। तो महाराज जी ऐसे तो कभी जीवन में झगड़ा नहीं होगा पति पत्नी में, अगर ऐसा नियम अपना ले तो? और क्या, कभी जीवन में झगड़ा नहीं होगा? नहीं होगा। और दूसरी बात ऊर्जा मैच करने लग जाएगी। हाँ, तो दूसरी बात ये जो गण नहीं मिलाते हैं शादी में, मिलाते हैं आजकल क्या है, वो अस्पताल में तो जन्म लेते हैं और टाइम ठीक नहीं होता है। वो उसने बताया 12 महीने, वो माइक्रो सेकेंड तक का हिसाब करना पड़ता है, 1 सेकंड का 10 लाख का हिस्सा कराइए, उतना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भाई जैसे एक राशि में है, तो सूर्य उदय तो उनका बहुत तीव्र गति में होता है ना, यहाँ पता नहीं यहाँ पर कितना, अगर 10 सेकंड में, ये 1 सेकंड में गड़बड़ हो गई, यहाँ पैदा हुआ सूर्य कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ का हिसाब लगाएंगे, वहाँ का नहीं लाएगा। तो उस हिसाब से करे और वो गण मिलाए, तो फिर वो सब चीज़ में आनंद हो जाए, है ना। तो ऐसा है हमारा ये बता दो महाराज जी, अब उस सत्ता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सहजता में? हम पूर्व से चलो। हाँ। हम वो जो परमात्मा है यही नहीं पता लग रहा। आप तो मुझे तो वो तो आप वो गीता को अध्ययन कीजिए। गीता हम पढ़े लिखे नहीं है, हमने गीता नहीं जानते। बात करें, वो पहले कहाँ का पढ़े आप?
नहीं महाराज जी, मान लो सबके लिए प्रश्न कर रहा हूँ मैं। शुरू में आए थे तो नहीं किए थे? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था मैंने महाराज जी, हालांकि थोड़ा नहीं बहुत किए, हमारा हाथ भी देखे थे हमने। नहीं 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 महाराज जी, थोड़ा बहुत किया था मैंने, ज्योतिष आदि का कार्य किया था, थोड़ा सा कर्मकांड भी थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण किया था। वही तो लेकिन कर्मकांड एक अलग वस्तु है महाराज जी, वो कर्म में उलझाने वाला है कर्मकांड, तो उलझाने वो क्या भगवत है? प्राप्ति के लिए नहीं है वो। अरे महाराज यही तो गड़बड़ है, कैसे उलझाने का है? वो तो वेदों का है, ठाकुर जी का किया हुआ हर चीज सही है, गलत कुछ भी नहीं होता है। कि वो मूर्ख थोड़े, वो तो महाविद्वान है, सर्वज्ञ है। उलझाते जितने भी देवता है, कोई इतने तो देवता है, वो सबको पूछते पूछते उम्र निकल जाएगी महाराज जी। तो सबको पूछते पूछते क्या है, सबको यही तो क्या है, वो अवरोह आरोह बोलते हैं ना। तो आप लोग किसी को मतलब वो किसी को मान लीजिए, किसी थाने में थानेदार को मान लीजिए, डीएमए को मानिए, चाहे कोई दूसरा मंत्र लाएगा, वो अलग अलग थोड़े, ये तो केंद्र का एक ही सत्ता का है ना। तो वो भी परमात्मा का एक अंग है, उस भाव से कीजिए तो संपर्क बना रहता है। और उससे अलग सत्ता मानिएगा तब जाके परमात्मा के एक अंग स्वीकार करें, क्यों ना परमात्मा की सेवा करें डायरेक्ट फिर। अरे महाराज यही तो आप कर्म कांड में क्या है, सारा संपूर्ण भगवान का स्वरूप मानना पड़ता है, तो फिर सब कुछ हो गए। और जब निवृत्ति मार्ग में जाइए तो फिर ये कुछ नहीं है, सब आखिर अंतिम तो होगा। तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या हो, तुम्हें माता पिता तुम्हें नहीं बोलते हैं। निवृत्ति मार्ग में आपको तुम्हें माता सब कुछ भगवान को मानो, प्रवृत्ति मार्ग में जो कुछ है ये भगवान का ही है, इस बात से करो। ये तो वही है, विश्व में तो सब कुछ तो वही तो है, सर्वव्यापक है। ब्रह्म का मतलब क्या है, सर्वव्यापक। तो यहीं पर वो बोलते हैं इधर बोलिए, उसको अलग अलग मत मानो, वो उन्हीं का ही है। तो अर्जुन ने बताया हाथ में वो इंद्र वैसा है, तो ये हाथ है तो ठाकुर जी के हाथ है, वो इंद्र स्वरूप वो ठाकुर जी के वो है। आप किसे मानते हो, आप किसकी पूजा करते हो, किसको? आपकी साधना क्या है, आप किसी उस सत्ता को कैसे महसूस करते हैं? मतलब परमात्मा श्री हरि का भजन करते हैं, शंकर को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, निराकार है वो, राम है, कृष्ण है, साकार है, क्या है वो साकार भी है, निराकार भी है, सर्वकार भी है। वो सर्वकार ही समझ आइए। तो आपको सृष्टि क्रम में नहीं आता है भागवत में, जो पूछते हैं वो आरोह सबसे पहले परमात्मा हो गए, ब्रह्मा से वो ब्रह्म परमात्मा से मूल प्रकृति से महतत्व, और महतत्व से राजस, फिर वो अहंकार है, फिर अहंकार 3 रूप लेता है ना, सात्विक राजसिक तामसिक। तो ये महतत्व का अधिष्ठाता भगवान विष्णु हो गए, अहंकार का शंकर जी, फिर बुद्धि का ब्रह्मा, ऐसे ऐसे करके तो आता है, वहीं से तो आता है। तो उसी से आया तो वही तत्व होता है, उससे अलग थोड़ा केवल रूपांतर होता है, ऐसा है। तो आपको सीधे यही लीजिए ना। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बोले, ये जो नवरात्र आता है, चतुर्थ कुष्मांडा सूर्यमंडल संस्थिता, आपको पता है होगा, शायद चर्चा हुआ होगा, नहीं आता है? तो कुष्मांडा में क्या होता है, वो दीर्घ कु होता है ना, फिर यो से सकार होता है ना, फिर उष्मा अंडा, तो कु, फिर उसको संधि विच्छेद किया जाता है, यूं कु हो जाता है, रस्व है ना, फिर ये स, तो फिर उष्मा हो जाता है, उष्मा को थोड़ा गर्म बोलते हैं ना। कु का मतलब है ये रस्व, छोटा कुकर हुआ है ना, मतलब सूक्ष्म, उष्मा मतलब गर्म, अंडा मतलब कुष्मांडा नहीं आता है, कुष्मांडा आता है। तो वही तो वो हाइड्रोजन परमाणु क्या है, गोल होता है। तो वो सूर्यमंडल संस्थित बताया, तो सूर्य में 70% हाइड्रोजन होता है, गर्म, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन होता है, उसी से ऊर्जा आता है। तो वहाँ दुर्गा जी वो हाइड्रोजन रूप में विराजमान है कि नहीं? ऐसा ऐसा, इसीलिए तो वो ऐसे वो कीजिएगा तो सब ठाकुर जी तो है, उससे अलग थोड़े है कि नहीं? आप तो ब्राह्मण में पढ़ लिखे जानते हो। जी, समझ में नहीं आ रहा। अब कोई एक सहज उपाय ऐसा है, सहज उपाय, सरल उपाय, जो हम पढ़े लिखे ना हो, संसार के समस्त जीवों के लिए, कि भगवत प्राप्ति का एक सरल उपाय क्या है? अच्छा, आपको योग दर्शन में जाइए तो वो बोलेगा तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास है ना। हम लोग जितने चित्त में विक्षेप होता है तो उसके लिए एक तत्व का अभ्यास करो। और वो शास्त्र में देखिए आता है वही, और ईश्वर प्रणिधान भी आता है, ओमकार का जप, और नाम जप आता ही है। तो सबसे सरल वही है। तो आपको बताया होगा ना कि हमारे जो मेमोरी में जो चीज़ सेव होता है वही विचार होता है, वही कर्म होता है। जैसे आपके यहाँ मेमोरी है, कंप्यूटर में चाहे स्मार्टफोन में मेमोरी, यहाँ भी मेमोरी चिप्स होता है। जैसे इसमें क्या मेमोरी चिप्स का वो आता है ना, ये थेरोमैग्नेटिक, FeO3 बोल के, O4 बोल के, 3 वो
लोहे का परमाणु और 4 ऑक्सीजन का परमाणु, वो फेरोमैग्नेटिक बन जाते हैं, वो चुंबक बन जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है फिर। तो हम लोग बोलते हैं, वो करते हैं नहीं, आप यूँ दबाते हो तो बैटरी रहता है ना, वहाँ से चुंबक का इलेक्ट्रॉन जाता रहता है, उसी में फिर वो हो जाता है, बोलेंगे वहाँ जाके सेव हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जो कुछ सुनते हैं देखते हैं, यहाँ तक तो आ गए। यहाँ भी अणु होते हैं, हर एक चीज़ को अणु को पकड़ने वाला जो फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। तो जैसे आपको लाल रंग पकड़ना है तो HCl अणु होता है आँख में, और जिसका अगर HCl अणु नहीं होगा ना, उसका लाल रंग दिखाई नहीं देता है। तो HCl अणु का और वो लाल रंग का फ्रीक्वेंसी यहाँ मैच करता है, अंदर जाके फिर इलेक्ट्रॉन बन के फिर वो वहाँ मेमोरी में पहुँच जाता है, वहाँ सेव हो जाता है। जो बोला वही शब्द, जो देखा जो सुना वही सेव हो जाता है। तो आप बार बार, मान लीजिए इसमें यहाँ बताए 1000 पीटाबाइट क्षमता है दिमाग का हमारा, तो आप इसमें जितना ज़्यादा करोगे तो फिर इसके नाम का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सब कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो फिर इसका ही प्रभाव पड़ते जाएगा। फिर ठाकुर जी मिल जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होगा कम वाले को दबा देता है ना। ये खाली कैसे हो, इसमें कचरा जो भर गया है अनादिकाल से, ये कैसे खाली निकला इस टिप से? तो ध्यान है तद्वृत्त है। तो आप जब नाम जब करते रहे, इसका ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा तो आपको सोते ही ध्यान लग जाता है। ध्यान लगने पर क्या है, ऊर्जा फिर सक्रिय हो जाता है। जैसे आप इसमें डिलीट नहीं करते, उसी प्रकार से जो पुराना संस्कार है ना, वो दग्धबीज तुल्य हो जाता है। वो योग शास्त्र में सब बताया, ध्यान है तद्वृत्त है जितने भी वो। इसमें तो ये होता है कि चिप पहले से भरी हुई है, तो उसमें कुछ और डालेंगे वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। चिप में क्या होता है, चिप पूरा भरा हुआ है मान लो, तो वही तो फेरोमैग्नेटिक तो होता है, वो नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर वो। चिप यहाँ लगा हुआ है हमारा, हमारे भी, हाँ यहाँ पर भी सब है, फेरोमैग्नेटिक वगैरह सब लगा हुआ है। तो ये खाली नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है पहले ये अरे खाली क्या, हमारा इतना है हम लोग भर नहीं पाते हैं, बताया। वो हजारों कंप्यूटर का है, वो 1000 पीटाबाइट आपको इतना, या तो गीगाबाइट वो क्या बोलते हैं होता है ना, तो वहाँ तो 1000 पीटाबाइट आपको 10⁻12 को 1000 से कर दीजिए। बोले अब तो वैज्ञानिक उतना बड़ा कंप्यूटर को बनाने तक क्या सोच भी नहीं सके, इतना ही आ जाता है। ये पूरा ही ब्रह्मांड है। तो आपको कोई भी चीज़ को एक बार कीजिए, चाहे नाम जपिए चाहे कोई भी चीज़ को, तो वो बार फिर वही यहाँ पर सेव हो जाता है। जब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाता है तो बाकी सब अपने धीरे धीरे दब जाते हैं। तो ऐसा हमारे, तो इसलिए तो बहुत जन्म तक करना पड़ता है। और जैसे बोलते हैं ना, ध्रुव जी ने 6 महीने में किया, 6 महीने में थोड़ी कि वो पहले आप विष्णु पुराण पढ़िए, हजारों जन्म तक वो तपस्या करते करते उनका उतना रह गया था। यमुना जी के जल में तपस्या कर रहे थे, सोबरी ऋषि थे ध्रुव जी, जहाँ मैंने पढ़ा है बक्सरतांग में। हाँ होगा, सोबरी ऋषि जी ही ध्रुव जी बन के आए थे अगले जन्म में। अलग अलग वो कल्पों में अलग अलग कथा आता है। उसमें तो ये दिया था कि वो तपस्या करते थे, तो वो किसी राज पुरोहित का बेटा थे, पंडित जी है ना। तो उन्होंने सोचा भाई इनको तो खूब वो राजा को ऐश्वर्य सम्मान भोग ऐसे देख, उनका भी लालच हो गया, तो वो साधना हो गया, तो फिर वो राजकुमार हो गए। लेकिन पहले का तपस्या था, उसका प्रभाव से फिर उनका पूरा होके आ गया। ऐसा आप कौन है, आप कोई वैज्ञानिक तो नहीं है? अरे महाराज कुछ भी नहीं है, झाड़ी रहने वाला ऐसे। कौन है आप महाराज जी? आप आज तक किसी संत ने मुझे ऐसा नहीं बताया जो आप बता रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर रहे हैं आप उसे। तो पहले सब कुछ था महाराज। लोग का वो कथा व्यास भागवत वाले करते नहीं है ना, केवल ऊपर पड़े, गहराई में घुसते नहीं है। और इनको परमाणु उसको बात करो तो बोले अरे वो तो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक, वो सब चीज़ है। आपको भागवत तृतीय स्कंद एक आता है 3:11, तीसरा स्कंद 11वां अध्याय का प्रथम श्लोक, चरम सद्विषेण परमाणु सब विज्ञ निर्णय को ब्रह्म यथा बोलते हो। जो सबसे सूक्ष्मतम अंश है उसको परमाणु बोलते हैं ना। और वो अलग रूप में रहता है, अगर मिल गया तो अणु हो गया, जब अलग अलग रहता है तो उसको परमाणु बोलते हैं। ये परमाणु मिलकर ही सब पूरा स्थूल संसार बन रहा है, हम लोग इसे ब्रह्म ही पढ़े हैं, ये तो सब सूक्ष्म ही है। भागवत में सब कुछ है हमारे, तो वो देखते नहीं है ना, गहराई से नहीं करते हैं। तो इसलिए आप भागवत ही पढ़ लो एक बार, सब चीज़ उसमें आ जाता है। अब उसमें ये भी साधना बताया आपको, जैसे जंगल में रहे आपको डॉक्टर थोड़े पहुंचता है, तो उसे बताया आपको सर्दी हो तो योग धारणा के सूर्य का धारण करो, वो हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्मी हो तो चंद्र का धारण करो, तो वो आपको ऊर्जा ठंडा गर्म का बैलेंस हो जाएगा, फिर स्वस्थ आप अपने स्वस्थ हो जाएगा, है कि नहीं। वो सब कुछ है महाराज भागवत में।
तो वो तो परमहंसा की संहिता है ना, वो जब परमहंसा ने बोला है। अच्छा, भागवत का विशेषता देखिए, और सामान्य पढ़िए, चाहे रामायण चाहे और दूसरा पुराण, वो ऐसे ही सामान्य स्कंद पुराण है चाहे ब्रह्मांड पुराण ऐसे, तो उसमें लिखे परमहंसा संहितायाम, तो परमहंस की संहिता। अच्छा, गीता जी में देखिए आखिरी में आता है ना अध्याय के आदि में, श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, तीन विशेषण दिया है, ब्रह्म विद्या उपनिषद और योग शास्त्र है ना। ब्रह्म विद्या वो सब कुछ जानने वाला व्यापक विद्या, और उपनिषद मतलब उस ब्रह्म विद्या को समीप में बैठाने वाला, वो क्या है, योग शास्त्र। योग साधन करो तो फिर ब्रह्म विद्या में पहुँच जाओगे, है कि नहीं। ऐसा ऐसा दिया है कि नहीं। ये है महाराज जी। जैसे महाराज आपको बहुत टाइम ले लिया है ना। ठीक है महाराज जी, बहुत आनंद आया महाराज जी। ऐसे मैं आपके दर्शन करता हूँ कभी महाराज जी आके, है ना महाराज जी। महाराज जी राधे श्याम।